बेरोजगार या युवा कॉकरोच यार, किसी ने हमें युवा तो बोला नहीं यार, कॉकरोच है, हम सभी कॉकरोच है यार। आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी दे देंगे इस्तीफा? ये इस देश में अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया ना तो वो ही चेंज है, कोई मुद्दा उनके लिए नहीं है यार। कहीं तो होगा, देखो फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं, हिंदू के लोग जो चोरी हुई है उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, राम मंदिर में चोरी हुई वहां क्या बोल दिया उन्होंने, वहां भी कुछ नहीं बोला। मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानता हूँ। मैं यहाँ पर अगर आप इतना भारी मुहिम उठाओगे तो मैं कम से कम आके आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। मैं ये कि कहीं ना कहीं लोगों में डर है जी, ठीक है जी, कि अगर मैं बोलूंगा तो सरकार मेरा कुछ बिगाड़ देगी, बट मेरा ये कहना है कि क्यों बिगाड़ेगी यार सरकार, क्यों, मतलब हम दुश्मन है क्या तुम्हारे? हम भी वोटर हैं यार, ठीक है, हो सकता है आपको हमने वोट नहीं किया हो इस बार। मैं किसी और की तरफ से नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने आप को सेलिब्रिटी नहीं मानता हूँ। मैं अगर आप इतना भारी मुहिम उठाओगे तो मैं कम से कम आके आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ। वो मेरी बात है, हो सकता है बाकी लोग किसी ना किसी तरीके से। देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं लोगों में डर है जी, ठीक है जी, कि अगर मैं बोलूंगा तो सरकार मेरा कुछ बिगाड़ देगी, बट मेरा ये कहना है कि क्यों बिगाड़ेगी यार सरकार, क्यों, मतलब हम दुश्मन है क्या तुम्हारे? हम भी वोटर हैं यार, ठीक है, हो सकता है आपको हमने वोट नहीं किया हो इस बार। अगर आप हमारी बात सुन लें और अगर हमारा दिल जीत लें, हो सकता है अगली बार हम सबका वोट आपको ही पड़े। मौका है आपके पास, आप बात तो सुनो। बच्चे हैं क्या? बच्चा मत समझे यार, बच्चे होंगे ये लोग, पर इनको बच्चा मत समझे। श्योर, थैंक यू। आप जो आए यहाँ पे देख रहे हैं, इतने दिन से चल रहा मतलब अनशन, और इसके पहले जो है प्रदर्शन भी चल रहा था, लेकिन ये मुद्दा क्या लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है सरकार के लिए, या क्यों ये शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पे नहीं हो रहा कुछ? कौन सा मुद्दा इफेक्टिव है उनके लिए, आप बताइए। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर राम मंदिर में चोरी हुई वहां क्या बोल दिया उन्होंने, वहां भी कुछ नहीं बोला। कोई मुद्दा उनके लिए नहीं है यार, कहीं तो होगा, देखो फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं, हिंदू के लोग जो चोरी हुई है उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, इथेनॉल को लेके भी लोग परेशान है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आज सरकार को बताऊंगा उनको उनका काम कैसे करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बच्चे एक जायज मांग लेके बैठे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं काफी टाइम से, ठीक है, तुम्हारे घर में बच्चे ऐसा करेंगे, तुम बात नहीं करोगे क्या उनसे? बच्चे हैं, इंडिया का फ्यूचर है ये, इनसे आके बात करो, मेरा यही है, इस चीज को खत्म करो, सॉर्ट दिस आउट। कुछ लोग कहते हैं ये जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की जगह पीएम मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से ये सिस्टम आप बताइए, आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान जी दे देंगे इस्तीफा? ये इस देश में अगर एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया ना तो वो ही चेंज है। किसी ने तो जिम्मेदारी ली, कोई तो इफेक्ट पड़ा, इतने बच्चों का जो खुदकुशी किया लोगों ने। आप ये मत बोलिए कि क्या उनके इस्तीफे से सिस्टम बदलेगा। इस्तीफा दिया मतलब सिस्टम बदल गया, आज तक हुआ है ये? किसान आंदोलन में भी तमाम शहादतें हुई। देखिए उस बात को उधर रखिए, अभी हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, अभी और मुद्दे लाएंगे ना आप तो उन पे बातचीत हो जाएगी। यहाँ लोगों ने खाना नहीं खाया, 10 दिन हो गए, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुद्दे पे ही रहे, हम इसी मुद्दे पे रहेंगे। एजुकेशन है, धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहिए, आप कम से कम आके बात करो इनसे, सॉर्ट दिस आउट। बॉलीवुड या तमाम लोगों का समर्थन और अगर इसमें मिले, आप मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता भाई, सबकी अपनी अपनी, आपके बॉलीवुड छोड़ो, आपके घर से और कितने लोग आए? कोई नहीं आया ना, आप उनसे पूछो क्यों नहीं आए लोग। मैं किसी के बारे में क्या कहूँ, मेरे बस में जो मैं कर रहा हूँ भाई, है ना। मैं अपील तो सेलिब्रिटीज को, मैं तो सबको ही करूंगा, यंग लोगों को करूंगा, मैं यंग लोगों के पेरेंट्स को बोलूंगा कि यार तुम्हारे बच्चों की उम्र के बच्चे ये सब इतना संघर्ष कर रहे हैं, आपको साथ में रहना पड़ेगा, आपको उनको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी भर आपने गालियां दी उनको कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अन्न का दुश्मन है तू, हमेशा ऐसे रोटी मुफ्त की रोटी तोड़ता रहता, 10 गालियां दी होंगी। आज अगर लड़के खड़े हो गए हैं, लड़कियां बच्चियां खड़ी हो गई हैं, तो आपको आना ही पड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप भी अपने आप को कॉकरोच मानते हैं, जिस तरीके से कॉकरोच पार्टी भी बेरोजगार या युवा कॉकरोच यार, किसी ने हमें युवा तो बोला नहीं यार, कॉकरोच है, हम सभी कॉकरोच है यार, लेकिन कॉकरोच की सबसे बड़ी खूबी है सर्वाइवल, है ना। जो लोग यहाँ पे आते हैं कुछ प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, या इस तरीके से कहते हैं कि ये तो एंटी नेशनल है, वो सब एंटी नेशनल। उस टाइम के साथ इस टाइम को कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, मैं तब नहीं था, बट इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि काफी सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, खासकर जो यूथ का प्रोटेस्ट है, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक
जो हमारी इंडिया की होप है, उनको एक प्रॉब्लम है, वो अपनी बात सुनाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। सुनिए उनकी बात यार, सुनिए, somebody listen to them, talk to them, solve this। जैसे यहाँ पर बच्चों को जैसे दहशतगर्द बोला गया, कुछ वो तो हार मान गए। अगर उनके पास कुछ बात होती इनका जवाब देने के लिए तो वो बोल देते। उनके पास कोई जवाब नहीं है, तो ये अब दहशतगर्द, एंटी नेशनल, उमर खालिद, टुकड़े टुकड़े गैंग, यही बोल सकते हैं। ये हर बार बोल के ना उन्होंने अपनी हार मानी है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं इनको देने के लिए, इसलिए मैं कोई उल्टे सीधे हथकंडे आजमा रहा हूँ। लेकिन सरकार परीक्षा पर चर्चा करती है, मोदी जी भी करते हैं परीक्षा पर चर्चा, लेकिन जब बच्चे भूख हड़ताल पर बैठते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उस पर कोई जवाब नहीं आता है। ट्वीट अगर किसी सेलिब्रिटी के घर कोई चीज हो जाए तो उस पर ट्वीट आ जाता है, लेकिन बच्चों के इतने दिन हो गए भूख नहीं। देखो यार, या तो गवर्नमेंट आपको दिखा रही है कि वो आपकी कितनी कदर करती है या नहीं करती है, या तो ऐसे कहते हैं ना, आपको आपकी औकात दिखा रही है, हो सकता है, या उनको सच में फर्क नहीं पड़ता। बात तो करना चाहिए ना, कोई गवर्नमेंट से अगर इस चीज को देख रहा है तो प्लीज आके बात करो यार। यहाँ लोगों ने हफ्ते से ऊपर 2 हफ्ते हो गए ऑलमोस्ट खाना नहीं खाया, क्या करना पड़ेगा आपसे बात करने के लिए? लेकिन जब इनको यहाँ से कई जो स्टूडेंट हैं उनकी हालत खराब हुई, उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, फिर भी कोई जवाब नहीं है। आई डोंट नो, मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे हिसाब से तो करना चाहिए। या तो अपनी गलती समझते नहीं है वो, या तो उनको फर्क नहीं पड़ता तुम लोगों के साथ क्या होता है, और कोई तीसरा रास्ता हो नहीं सकता। मैसेज क्या देंगे? हाँ, इतनी दूर आए मिलने बच्चों से। मैं तो बोल रहा हूँ यार, हिम्मत मत हारो, यही वेट कर रही है गवर्नमेंट कि आप थक के हार जाओगे और वापस चले जाओगे। उनके पास कोई जवाब नहीं है, आप जीत चुके हो, आपको डटना है। आप उस देश से हो जहां शांति पूर्वक प्रोटेस्ट करना, और डटे रहते हैं हम, आप डटे रहो, और आपकी बात सुननी पड़ेगी सरकार को, कभी ना कभी तो सुननी पड़ेगी, हम साथ में आपके। जैसे हाई कोर्ट ने आज इनका जो ट्विटर हैंडल था एक्स, हाँ। उसे वापस किया है इतने दिनों बाद। हाँ। अगर जब भी कोई आवाज उठाता है उनके अकाउंट ब्लॉक किए जाते हैं। वही तो देखिए, यहाँ पर जवाब देने की जगह सवाल दबाए जाते हैं, है ना। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, अच्छा होगा अगर गवर्नमेंट जवाब दे, ना कि क्वेश्चन को दबाए। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।